आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं राजनीति के चाणक्य चंद्रराज जी सिंघवी जी। सिंघवी साहब, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। राजस्थान के बजट को मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, किस तरह से देख रहे हैं आप बजट को? बहुत अच्छा बजट है, हर एस्पेक्ट पर उन्होंने ध्यान दिया, बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर, जवानों पर, यहाँ तक कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उस पर भी ध्यान दिया। चारों ओर चौमुखी दिमाग लगाकर दिया जी ने एक शानदार बजट पेश किया। हालांकि यह अंतरिम बजट है, लेकिन एक मारवाड़ी में कहावत है, पूत के पग पालने में दिखते हैं, इसलिए इस अंतरिम बजट को मैं भावी बजट की रूपरेखा के रूप में देखता हूँ। दिया जी ने साबित कर दिया, दिस इज कॉम्पिटेंट, एबल, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, एक्सप्रेसिव एंड शी इज परफेक्ट इन हर पोजिशन, शी इज फिट फॉर पोजिशन, whatever position given, she succeeds. उन्होंने कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस दिखाया और जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष के सवालों पर उन्होंने करारा जवाब दिया और विपक्ष को चुप करा दिया, किस तरह से, मतलब जो पर्सनैलिटी की जो जैसे देख रहे हैं सौम्य पर्सनैलिटी मानी जाती है दिया कुमारी जी की, और कहीं ना कहीं जो अभी विधानसभा में जो उनका रूप देखने को मिला वो एक परफेक्ट राजनेता के रूप में परिपक्व होती जा रही है। इसमें आपको डाउट क्यों है? हो ही रही है। मैं आपसे एक बात बताऊं, वैसे तो कांग्रेस मरी है और डरी है, बोल नहीं पा रही है, मगर कांग्रेस का दिग्गज से दिग्गज आदमी बोलता तो दिया कुमारी जी के जवाब के आगे वो निरुत्तर हो जाता। वो बड़े बड़े नेता बेचारे बन के रह गए, चाहे डोटासरा हो, चाहे धारीवाल हो, चाहे कोई भी हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, लोगों में ये बड़ी चर्चा थी, हाउ विल शी फेस, शी हैज फेस वेरी वेल, बड़े ताकत के साथ इन्होंने फेस किया है और बजट इतना बढ़िया बनाया है, कोई एस्पेक्ट में कमजोरी है ही नहीं। क्या वीकनेस निकालोगे आप? इस बजट में कहीं ना कहीं सेंटा की और मोदी जी की छवि भी दिख रही है क्या आपको? वैसे तो दिया जी के हर एक्टिविटी में मोदी जी की छवि दिखती है। सी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर, टू द पॉइंट, ट्रुथफुल, एक्सप्रेसिव एंड बोल्ड, सो इज मोदी। तो बहुत बढ़िया और मोदी की छवि दिखना ही चाहिए। इस चुनाव में जो आ रहा है लोकसभा का, उसमें दिया जी के इस अंतरिम बजट का प्रभाव होगा, मोदी की छवि का प्रभाव होगा। 25 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी लाएगी, कांग्रेस को कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल रुआसा और ईडी, इसके अलावा कांग्रेस से हाथ में कुछ नहीं आएगा। पहली महिला, राजस्थान से पहले महिला वित्त मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये एक बड़ी संभावना है महिलाओं के लिए। उन्होंने अच्छा प्रोविज़न किया है बजट में, महिलाओं को सुरक्षा को लेके, महिलाओं के दूसरे बजट के लेके किस तरह से महिलाओं का उद्धार की ओर देख रही है। और जो 28-29 में जो इलेक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं प्रभावशाली रूप से महिलाएं नजर आएगी। नहीं, इनका लीडरशिप रहेगी। भजन लाल जी के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा समर्थक और सफल होगा तो दो इंसान होंगे, एक तो दिया कुमारी होगी और किरोड़ीलाल मीणा होगा। इस बजट में भी जब विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये शेर सोने के पिंजरे में बंद हो गया है, तब मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, शेर का इतिहास वो जानते नहीं है। शेर जब शिकार कर लेता है तो बाद में विश्राम करता है। किरोड़ीलाल नामक शेर ने 5 साल कांग्रेस के कितने ही मेमनों का शिकार कर लिया, उनका पेट भरा हुआ है, इसलिए शेर को चुप ही रहना चाहिए और वो चुप ही रहेंगे। लेकिन जब वक्त आएगा तो शेर की दाढ़ कम नहीं होगी, जैसी थी वैसी है और वैसी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूँ भजन लाल जी को कि उनके पास में मदन दिलावर, दिया कुमारी और इनका किरोड़ीलाल मीणा जैसे 3 जबरदस्त दिग्गज है। ऐसे 3-4 दिग्गज तो पांडवों में थे महाभारत के युद्ध में। आई एम वेरी हैप्पी। इंटरिम बजट है, मगर इस बजट में भावी बजट की रूपरेखा का जन्मदाता का कर्म किया है, इसलिए बधाई, बहुत बहुत बधाई बधानी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि दिया जी इतने बोल्डली फेस कर लेगी। हाउस को उन्होंने, कांग्रेस को चुप करा दिया, कांग्रेस सन्न हो गई, कांग्रेस बोलने लायक नहीं रही, कांग्रेस के बाद तर्क नहीं बचा, कांग्रेस के पापों पर
इस बजट के पुण्य की वो छाया पड़ी है कि कांग्रेस का नामो निशान राजस्थान से आने वाले लोकसभा चुनाव में गायब हो जाएगा, हट जाएगा। आपने कहा कांग्रेस का नामो निशान राजस्थान के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में गायब हो जाएगा आने वाले। तो सचिन पायलट कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहे, कोई मतलब उनका कोई मतलब क्या आप उनकी पोजीशन देख रहे हैं क्या? नहीं, ये बात नहीं है। सचिन पायलट में दम है, वो अगर सामने आता तो कुछ होता, मगर उस पर ग्रहण लग गया है। आप भी जानते हो, मेरे दो आदमी का नाम मत लीजिए। 5 साल तक विगत मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट के चारों ओर पूर्ण सूर्य ग्रहण की तरह पूरे सचिन ग्रहण का काम किया है, इसलिए आज कहीं सचिन का दिखता नहीं है। बाकी सचिन पायलट में भी दम है। वो इन्हीं 3 लोगों की कैटेगरी का आदमी है, जिस कैटेगरी का मैं किरोड़लाल मीणा को मानता हूँ, मैं इस कैटेगरी का हनुमान बेनीवाल को जूनियर लेवल पे मानता हूँ, मगर वो भी है। और सचिन पायलट 3 लोग तो हैं जो जनता की ओर जाए उसके पहले जनता उनकी ओर आती है। और चौथा नाम उभर गया दिया कुमारी का। दीज आर 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ द पार्टी, नॉट पार्टी, ऑफ द लोकतंत्र, ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ राजस्थान। सचिन की एक बार मैं फिर से बात करूंगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मैं बोल रहा हूँ पोजीशन देखने का मतलब कोई दूसरी पार्टी में भी संभावना देख रहे हैं क्या? यह तो उनके खुद के दिमाग पर निर्भर है। कोई आदमी जब बहुत अच्छा सोचने वाला हो तो उसको राय नहीं देनी चाहिए। नहीं, जिस तरह से साइलेंट होके बैठे हैं, जो संभावनाएं सचिन पायलट के साथ नजर आनी चाहिए कांग्रेस और कांग्रेस आएगी। मैं तो पहले ही सुझाव दे चुका हूँ। अगर मान लीजिए किसी आदमी को ये मालूम है कि इस अखाड़े के अंदर मेरे लायक अखाड़ा ही नहीं है, तो अखाड़ा बदलता ही है। मगर सचिन पायलट एक निष्ठा को सोचकर दूसरी निष्ठा की ओर जाएगा, उस पर थोड़ा समय लग सकता है। कभी न कभी तो सोच आएगा। और मालूम है 20 साल कांग्रेस आनी नहीं है। 20 साल बाद सचिन जी जवान नहीं रह के बुढ़े हो जाएंगे। अवसर उनके पास है, मौका उनके पास है, निमंत्रण की कमी नहीं है, ज़रूरत की कमी नहीं है। वो योग्य आदमी है। मैं इसीलिए आज तक 5 साल में मैंने कभी सचिन के विरोध में एक शब्द नहीं कहा है। मैं जानता हूँ आदमी में गट्स है। जिस आदमी में गट्स है, जिस आदमी में योग्यता है, जिस आदमी में क्षमता है, उस आदमी का विरोध नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे विरोधी पार्टी का हो। भजनलाल जी की गवर्नमेंट को, उनके मंत्रिमंडल को, उनके कार्यशैली को आप किस तरह से देख रहे हैं? अभी तक तो जो काम किया है भजनलाल जी की सरकार ने सब पॉजिटिव किया है। सिट के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर एंटी गुंडा फोर्सेस के क्रिएशन से लेकर कौन सा काम गलत किया? ARCP का किया है, बहुत अच्छा किया है। बता दिया मैंने, शेर कभी सोने के पिंजरे में मन नहीं उगता है, कह चुका हूँ। शेर तो शेर रहता है, मगर जब खा लेता है, पी लेता है, शिकार कर लेता है तो थोड़ा विश्राम करता है। 5 साल में इतने कांग्रेसी नेताओं का शिकार किरोड़ी जी कर चुके हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इसीलिए शेर सोया हुआ है। आखिरी सवाल, आप अपने आप को राजनीति में कहाँ देख रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं आपको? मैं राजनीति में सर्वत्र हूँ, क्योंकि जो कहीं नहीं होता वो सब जगह होता है। जी। मुझे क्या है, मेरी सभी इच्छाएं भगवान पूरी कर चुका है। जी। मैं कोई समर्थन के बिना अकेला चलता हूँ। मैं वन मैन आर्मी की तरह काम करता हूँ। और मैंने उस पार्टी का सहारा लिया है जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद में भाजपा से भी 21 है। शिवसेना की सिंध है, बाला साहब ठाकरे की वो पार्टी है जो 4 कदम भाजपा भी हिचक सकती है, वो नहीं हिचक सकती है। उन्होंने ठाकरे साहब के बेटे को अलग कर दिया क्योंकि उन्होंने एंटी हिंदू, नॉन हिंदू, सो कॉल्ड क्या कहते हैं उसको, सांप्रदायिक का विरोध न करने वाली पार्टी का साथ दिया। मैं कहता हूँ निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे की पार्टी इस चुनाव में साबित कर देगी कि एनडीए का सबसे मजबूत घटक एकनाथ शिंदे की पार्टी है। और मैं तो जा ही रहा हूँ पूरे राजस्थान के, मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं रहती है। मैं तो जाता हूँ तो पब्लिक ही आ जाती है और मैं दिल की बात कहता हूँ और कहता रहूँगा। दैट इज माई पॉलिटिक्स। पद की राजनीति मेरी है ही नहीं, मेरी व्यक्तित्व और कद की राजनीति है। इसमें मुझे कोई निराशा प्राप्त नहीं होगी। आप थे चंद्रराज सिंघवी, राजनीति के चाणक्य, और हम उम्मीद करेंगे सर आपकी ये व्यू, पॉलिटिकल व्यू हमें रेगुलर मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।